माँ बाप के बगैर अलावा ना मतलब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बाकी सब धोखा है और सब कुछ है। बस माँ बाप है ना जो, बस वो ही अपना है। जिंदगी खुद गुजारनी है, वालदैन ने नहीं गुजारनी होती। मेरे ख्याल में ना अपनी पसंद की शादी, अगर उस वक्त पसंद की शादी करनी है तो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। हाँ, आगे वो इंसान बुरा निकल आए तो वो आपकी अपनी किस्मत है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके लिए कभी बुरा नहीं चाह सकते आपका। पैसा आपके पास है तो सारे आपके पास है। पैसा आपके पास हो, आपके पास दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदारियां भी होती हैं। जाहिर बात है, पसंद को छोड़ेंगे। वालिदैन तो सारी जिंदगी उन्होंने पाला बड़ा किया, इसीलिए नहीं, उनको नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर। मैं हूँ आपकी होस्ट ईमान फातिमा। आज के प्रोग्राम में हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके वालिदैन आपकी पसंद की शादी के लिए एग्री नहीं होते तो क्या आप अपनी पसंद को छोड़ेंगे या अपने वालिदैन को। आइए हम यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है कि अगर आपके वालिदैन आपकी पसंद की शादी के लिए किसी भी सूरत में राजी नहीं है तो क्या आप अपनी पसंद को छोड़ देंगे और वालिदैन की चॉइस से शादी कर लेंगे, या वालिदैन को छोड़ के अपनी पसंद से शादी करेंगे। मामा पापा की पसंद से करूँगी, अपनी पसंद को छोड़ दूंगी। अपनी पसंद को छोड़ देंगे, ऐसा क्यों। माँ बाप के बगैर अलावा ना मतलब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बाकी सब धोखा है और सब कुछ है। बस माँ बाप है ना जो, बस वो ही अपना है जिंदगी भर, वो ही अपना है, बस वो ही साथ देता है हमेशा। और क्या कहते हैं, दूसरे जो है ना वो धोखेबाज हैं, फ्लर्ट में रखते हैं, बस ये वादे कर जाते हैं ऐसे, मतलब ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ बाप ऐसा मतलब जो भी कहें वो सब कुछ करके दिखाते हैं। अगर आपके माँ बाप आपकी पसंद की शादी के लिए राजी नहीं है तो आप क्या करेंगे। अपनी पसंद को छोड़ देंगे और अपने माँ बाप की चॉइस से शादी करेंगे, या अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी पसंद से शादी करेंगे। नहीं, अपनी पसंद से करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी खुद गुजारनी है, वालदैन ने नहीं गुजारनी होती। मेरे ख्याल में ना अपनी पसंद की शादी, अगर उस वक्त पसंद की शादी करनी है तो फिर अपनी पसंद की। इंसान के लिए क्या चीज जरूरी है, रिश्तेदार या पैसा। It's all about पैसा। पैसा, Yes। कोई वजह वजह हजारों वजह हैं, बताएं। कोई एक नहीं है। देखिए, आप कहीं भी बाहर भी जा रही है ना तो आप पैसे के बगैर कुछ नहीं है। आप सड़क पे खड़ी हो जाए, आपको हर एक कदम पे पैसे की जरूरत पड़ेगी। आपको बस पैसे नहीं है, यू आर नथिंग। अगर आपके माँ बाप आपकी पसंद की शादी के लिए राजी नहीं है तो आप क्या करेंगे। अपनी पसंद को छोड़ के अपने माँ बाप की चॉइस से शादी करेंगी, या अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी पसंद से करेंगी। मैं अपनी पसंद को भी प्रायोरिटी नहीं देती। मुझे लगता है कि जो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। हाँ, आगे वो इंसान बुरा निकल आए तो वो आपकी अपनी किस्मत है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके लिए कभी बुरा नहीं चाह सकते आपका। मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज बेस्ट रहती है इस मामले में। जिंदगी में इंसान के लिए क्या चीज जरूरी है, पैसा या रिश्तेदार। पैसा। पैसा, ऐसा क्यों। अपना तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है पैसा होगा तो आपके सारे अपने हैं, पैसा नहीं है तो आपके यार भी नहीं है, आपकी फैमिली भी नहीं है, बिलफर्ज आपके माँ बाप भी नहीं है। पैसा या रिश्तेदार। नहीं, जो खास रिश्ते हैं उनके आगे तो पैसा कुछ नहीं है, जो हमेशा में उनके ऊपर तो प्रेफर करना चाहिए पैसा। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा दोनों के बगैर जिंदगी नहीं है, पैसा भी और रिश्तेदारी भी। सही होगा, 50-50, यानी दोनों इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अगर आपके माँ बाप आपकी पसंद की शादी के लिए राजी नहीं है, किसी भी सूरत में राजी नहीं है, तो आप क्या करेंगे। अपनी पसंद को छोड़ देंगे या अपने वालिदैन को छोड़ देंगे। मैं ये देखूंगा जो हमारी पसंद है, अगर वो हमारे पेरेंट्स कहते हैं अगर वो हमारे लिए बेटर नहीं है तो फिर हम अपने पेरेंट्स की बात मानें। मीन्स कि इन फ्यूचर हमारे साथ वो अच्छा नहीं होगा तो फिर हम अपनी पेरेंट्स की ओपिनियन को लेंगे। जब आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो आपको चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को मनाओ। अगर फिर भी वो नहीं मान रहे तो आप अपने पेरेंट्स की बात को फॉलो करो, क्योंकि पार्टनर से ज्यादा पेरेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। माँ बाप को तो ऑब्वियस सी बात है मैं छोड़ नहीं सकता, जिससे मोहब्बत है उसे भी कहाँ छोड़ा जाता है। तो मैं शादी करके लड़की बाहर रख लूंगा, अम्मा पापा को घर जाके कहूंगा यार मैंने तुम्हारी मर्जी से ही करनी है। एक तीसरे दो शिकार हो जाएंगे, दूसरी शादी अम्मा पापा की पसंद से हो जाएगी। जिंदगी में इंसान के लिए क्या जरूरी है, रिश्तेदार या पैसा। रिश्ते जरूरी हैं, पैसा तो आने जाने की चीज़ है। रिश्ते जरूरी होते हैं, रिश्ते आपके काम आते हैं, जैसे माँ बाप के रिश्ते हैं, वालिदैन के रिश्ते हैं, उस्ताज़ा के रिश्ते हैं, बहन भाइयों के रिश्ते हैं, ये आपके हमेशा काम आते हैं। अच्छे दोस्त हों तो वो भी काम आते हैं। अगर वालिदैन कहते हैं कि लव मैरिज नहीं करनी, हमारी पसंद की शादी करो, अगर फैमिली में है या फैमिली से बाहर है तो हमें माँ बाप की ही मर्जी समझनी चाहिए और वहाँ पे करनी चाहिए शादी। और लव मैरिज जो है वो नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए उसे। कि अगर आपके वालिदैन आपकी पसंद की शादी के लिए एग्री नहीं होते तो आप क्या करेंगे। अपनी पसंद को छोड़ देंगे या अपने वालिदैन को। वालिदैन को छोड़ूंगा नहीं, वालिदैन को मैं बताऊंगा कि आपने उनके साथ नहीं रहना, मैंने रहना है। इंसान के लिए क्या जरूरी है, पैसा या रिश्तेदार। ऑफ कोर्स पैसा जरूरी है इंसान के लिए सबसे ज्यादा। वजह यही है कि पैसा आपके पास है तो सारे आपके पास हैं। पैसा आपके पास हो, आपके पास दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदारियां भी होती हैं। और अगर एक मिसाल एग्जांपल आपको देता हूँ, आपके घर कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो
आप उस आपके पास पैसे नहीं है, आप उसकी खिदमत सेवा नहीं कर सकते। ऐसी है, अब वो नाराज होके जाएंगे, वो कहेंगे ये तो भूखे नंगे, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, इनके पास क्या करने जाना है। और जब आपके पास पैसा है, लोग आपके पीछे हैं, आप उनकी खिदमत सेवा करते हैं, वो आपके पीछे हैं। जब आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक बड़ों का ये भी शेर है कि इस्लाम के 5 रुकन है और 6वां बुलिया टोक, जब टोके जावे मुक्ते पंजे जाते रोक। आपके पास पैसा ही नहीं है तो रिश्तेदारी नहीं है। पैसा रिश्तेदार क्यों नहीं जरूरी? रिश्तेदार क्यों नहीं जरूरी? जाहिर सी बात है, जब कभी आपके पास पैसा खत्म हो गया हो, कुछ मोस्टली यही होता है, बहुत कोई आला ज़र का आदमी हो तो वो आपका ख्याल कर लेता है, यार कोई बात नहीं, बट मोस्टली मैंने तो यही देखा कि अभी तक कि पैसा सबसे जरूरी है। पैसे है तो मतलब रिश्तेदार भी हैं। बिल्कुल, हर चीज पैसा है तो हर चीज है, पैसा है तो अच्छी वाइफ है, पैसा है तो अच्छे फ्रेंड्स है, पैसा है तो अच्छा घर गाड़ी, हर चीज है। अगर आपकी पसंद की शादी के लिए आपके माँ बाप नहीं मानते, ठीक है, आप अपनी पसंद को छोड़ेंगे या अपने वालिदैन को? मैं अपनी पसंद को छोड़ूंगा पसंद को छोड़ देंगे जी, बिकॉज माँ बाप के से आगे कुछ भी नहीं दुनिया की चीज, चाहे दौलत है, शोहरत है, चाहे कोई प्यार है, माँ बाप है तो हर चीज है। ये मेरा एक पैगाम भी है सबको, अपना माँ बाप की बात है, जो माँ बाप कहते हैं ना, वो हर अपनी औलाद के लिए बेहतर ही सोचते हैं। वो ये नहीं सोचेंगे चाहे जितनी मर्जी औलाद जो उनसे नहीं, जितना मर्जी बुरी हो, वो यही सोचेंगे कि हमारा बेटा जो उनसे ना ये अच्छा है, सबसे बेहतर है। तो ये सबको मेरी रिक्वेस्ट भी है, तो ये पैगाम भी है कि अपनी माँ बाप की माने। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की है अपनी मर्जी की शादी। मेरी ऑस्ट्रेलिया की घोड़ी थी, मैंने घर वालों को मनाया, वो मेरी बात पे माने हैं, तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उनको यकीन है मेरे पे। अगर आपके वालिदैन आपकी पसंद की शादी के लिए नहीं एग्री तो आप क्या करेंगे? अपनी पसंद को छोड़ेंगे या अपने वालिदैन को? पसंद को। पसंद को? हाँ, बड़ा हौसला है फिर तो। और जाहिर सी बात है, माँ बाप को तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, जाहिर सी बात है, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया। ये लव मैरिज जरूरी नहीं होता। देखिए, सब में पहले वालिदैन को देखना चाहिए, जिन्होंने हमें पाला पोसा इतना बड़ा किया, तो हम किसी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दें, पॉसिबल नहीं है। इंसान के लिए जिंदगी में क्या जरूरी है, रिश्तेदार या पैसा? रिश्तेदार। रिश्तेदार, वजह बताएं। वजह यही है कि देखें, पैसा लोगों ने सब कुछ बना लिया होगा, लेकिन हकीकत में पैसा सब कुछ है नहीं। और रिश्ता, कोई एक रिश्ता आपके साथ मुखलिस हो ना, वो भी हर चीज़ के ऊपर, पैसे के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर भारी है। तो रिश्ता मेरे ख्याल से ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी ऐसे यानी कि लिंक्स हैं दोस्तों में भी, वो रिश्तेदार तो नहीं है लेकिन रिश्तेदारों से भी बढ़ के हैं, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, सारे अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े होते हैं। पैसा हर जगह पे आके काम नहीं आता, तो मेरे ख्याल से पैसे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छा रिश्ता, वो चाहे आपका किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता हो या आपका वैसे किसी के साथ कोई रिश्ता है, तो मेरे ख्याल से रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से तो पैसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिश्तेदार वहाँ काम नहीं आते जहाँ पैसा जरूरी होता है। क्योंकि जो पैसा है वो उसके साथ हर चीज खरीदी जा सकती है, इवन के रिश्तेदार तक खरीदे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो मेरे लिए तो पैसा ज्यादा जरूरी है। आप बताएं। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर रिश्ता इसके जैसा हो ना, तो फिर पैसे की अहमियत नहीं है। और अगर पैसा इसकी नज़र में इम्पोर्टेंट है तो मैं नहीं समझता हूँ कि पैसा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसान की शख्सियत, इंसान का अखलाक, जो पैसे को भी खरीद सकता है। जिंदगी में इंसान के लिए क्या जरूरी है, रिश्तेदार या पैसा? बेसिकली ये डिपेंड करता है कि उस टाइम इंसान की कंडीशन क्या है। बेसिकली आजकल लोग तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो उनसे है वो पैसे को देते हैं, लेकिन मेरे मानने में ये है कि अगर इंसान की लाइफ में उसका कोई साथ देने वाला, कोई रिलेटिव अच्छे हों, तो उसकी पैसे की निस्बत वैसे जो लाइफ होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। मेरे मानना ये है। अगर आपके वालिदैन नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? अपनी पसंद को छोड़ेंगे या अपने वालिदैन को? जाहिर बात है, पसंद को छोड़ेंगे। वालिदैन तो सारी जिंदगी उन्होंने पाला बड़ा किया, इसीलिए नहीं, उनको नहीं। पहली बात तो मामा को मैं मनाऊंगी, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत स्वीट है, वो मान ही जाएंगी। अगर वो मानते ही नहीं है, किसी भी सूरत में वो नहीं मानते, फिर क्या करोगे? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कुंवारे मर जाएंगे, यही हो सकता है। कहीं भी नहीं करेंगे फिर। सच में? हाँ, पसंद की नहीं कराएंगे तो फिर कहीं भी नहीं करेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की, उनकी राय का इजहार लिया। तो आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरी तो राय ये है कि आपके वालिदैन ने आपको यहाँ तक पाला पोसा बड़ा किया, आपको चाहिए कि आप अपने वालिदैन की रजामंदी को पहले रखें। ठीक है, इसी के साथ दे इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।